पंजाब का वोटिंग आज पूरे पंजाब में हो गए और पंजाब में माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, लेकिन पंजाब में रातों रात पासा पलट गया। पंजाब के सूत्र बता रहे हैं, जो लगातार मैं दिन भर जिन लोगों से जुड़ा रहा, अकाली दल वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आ रही है और अंतिम समय में जो आम आदमी पार्टी का खेल हुआ, जो फ्रॉडिज्म जो चल रहा था और जिस तरह से कुमार विश्वास के इस सवालों का जवाब दिए बिना अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली की मीडिया के ताकत के माध्यम से जो अखबार जो स्कूलों का प्रदर्शन कर रहे थे, जो शो आयोजित कर रहे थे, वो उनका फुस हो गया और माना जा रहा है आम आदमी पार्टी वहां पर एकदम से न सिर्फ सबसे फिसड्डी के रूप में बल्कि अपनी वजूद की लड़ाई के लिए तरस रही है। ऐसे ऐसे क्षेत्र में जहां उसने बड़े लेवल पे पार्षद जिताए थे, वहां भी आम आदमी पार्टी का, पंजाब में कई सारी तस्वीर पंजाब से आई जहां आम आदमी पार्टी का जो पोलिंग एजेंट है वो बिल्कुल सन्नाटे में है। तो क्या होगा पंजाब का? पंजाब में माना जा रहा है कि अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आएगी और उम्मीद इसी बात की है कि उसमें कांग्रेस अब भी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी ने बहुत बड़ा गेन किया है, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में कोई वजूद नहीं था। ऐसे में पंजाब में बीजेपी ने बहुत बड़ा गेन किया है और पंजाब में बीजेपी ने अपना एक वजूद, एक जमीन तैयार की है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार अकाली और बीजेपी मिलकर के बनाएगी। ये ठीक उसी ढंग से होगा जैसे बिहार में हुआ था कि बिहार में बीच में नीतीश कुमार चले गए थे लालू यादव के जंगल राज संस्थान में, और उसके बाद जो कुछ ही महीने जंगल राज लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो गठबंधन बना था, वो बिहार को फिर 90 के दशक में ले गया हुआ। तो आप पंजाब में जो समीकरण बनकर के सामने आ रहे हैं, आपने गौर किया होगा कि पंजाब में जब नरेंद्र मोदी प्रचार 3 दिन करने गए तो उन्होंने एक बार भी अकालियों का नाम नहीं लिया। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको चाणक्य नीति के मुताबिक बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती है कि 10 लोगों में आपको बेहतर कौन है चुनना होता है। कल्पना के धरातल पर सब कुछ नहीं तैयार होता है। ऐसे में माना जाता है कि बीजेपी के लिए मुश्किल रहा है पंजाब में अपने आप को खड़ा करना, क्योंकि ये कहते रहे हैं नरेंद्र मोदी कि हमारे लिए एक ऐसा पार्टनर था जो हम वहां अपना फैलाव नहीं कर पा रहे थे। अब की बार उन्हें एक फैलाव का बड़ा अवसर मिला और 3 दिन के मोदी के आप भाषण में देखे होंगे, एक बार भी उन्होंने अकालियों के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो पूरे क्षेत्र में चुनाव लड़ भी नहीं रही है और अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकती। लेकिन प्रायोरिटी ये है कि वहां आतंकवाद के साथ कौन खड़ा है, आतंकवाद के साथ कौन खड़ा है, किसकी बयानबाजी है। इसीलिए उन्होंने लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आतंकवाद के साथ होने, भारत के खिलाफ खड़े होने, अब उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि आप दोनों की स्ट्रेटेजी देखिए तो कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आतंकवादियों के साथ है, कैसे 370 का विरोध इन दोनों ने किया, कैसे बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और तो फिर इन लोगों ने किस तरह के बयान दिए, उसमें राहुल गांधी का बयान और अरविंद केजरीवाल का विधानसभा का बयान याद किया गया। तब ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गया कि कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पे खड़ा दिखाई दे रही है और इसकी संभावना दी जा रही थी कि यदि जैसे आप भले ये नूरा कुश्ती कर रहे हो, लेकिन यदि कांग्रेस की ताकत बढ़ती है, कांग्रेस की ताकत यदि बढ़ती है और आम आदमी पार्टी की ताकत भी बढ़ती है और दोनों में से कोई सत्ता की कंडीशन में यदि नहीं आते तो दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। इसका बेहतरीन नमूना दिल्ली है। आम आदमी पार्टी का वजूद ही, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति ही एक आंदोलन से हुई और वो कांग्रेस के विरोध में हुई। लेकिन 2013 में जब चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद सरकार उसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने बनाई। तो ये माना जा रहा था कि पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही नूरा कुश्ती कर रही हो, लेकिन ये सरकार मिल करके बनाएगी। वही खेल खत्म हुआ है। दरअसल उसी पर एकदम से मट्टी डाल दिया गया। एकदम से इसकी तैयारी हो चुकी हुई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के सरकार बनाएगी। लेकिन पंजाब के जो रिकॉर्ड आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा ने अंतिम समय में बीजेपी का सपोर्ट कर दिया और कई सारे डेरा ने खुल करके मोदी के सपोर्ट में अपने बयानबाजी जारी की कि पार्टी को नहीं हम कर रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो बहुत सारा डेरा, और पंजाब में डेरा वोट बहुत प्रभावित करता है। तो ये कहा जा रहा है कि डेरों ने, जो 8 डेरे हैं,
उसने बड़े पैमाने पर वोट करवाई है और मोदी के पक्ष में वोटिंग हुई है। और अंतिम समय में मोदी के जो भावुक वोटिंग भाषण थे उसने बहुत प्रभाव डाला है। तो कह सकते हैं कि पूरा पासा पंजाब का बदल गया है। पिछले 5-6 दिनों में पंजाब का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। पंजाब दरअसल धर्म संकट में था कि वो क्या करेगा, और बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे वीडियोज आए हैं जिसे मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, जिसमें लोग गाली दे रहे हैं कि किसान आंदोलन बदनाम हो जाएगा। इस तरह की बयानबाजी हो रही है, किसान आंदोलन बदनाम हो जाएगा, किसानों के नाम पर वोटिंग हमें करनी है। ये चीजें साफ दिखा रही है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन था उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। जो दिल्ली में पंजाब के नाम पर जो किसान आंदोलन के नाम पर खेल हुआ था, या आंदोलन जीवियों का जो षड्यंत्र था, वो पंजाब में भी फेल हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फेल हो गया। यदि सचमुच ये किसान आंदोलन इतना प्रभावशाली था तो ऐसा नहीं होता। ये तमाम परिस्थितियां बताती हैं कि पंजाब का जो परिणाम आना है वो पंजाब का परिणाम बेहद निर्णायक होना है। और इस बात की संभावना पहले से भी थी कि कांग्रेस जिस डर से वहां आपस में लड़ रही थी, कैप्टन के खात्मे के लिए 10 जनपद जिस तरह से बेचैन था, वो चीजें सामने साफ तौर पे आ गई। और पंजाब में कांग्रेस का वजूद, अब एक राज्य और कांग्रेस ने कहा। असली खबर ये है कि एक और राज्य अब पंजाब कांग्रेस के कब्जे से बाहर हो गई। कांग्रेस धीरे धीरे जिस ढंग से एटीट्यूड हिंदुत्व विरोधी के रूप में राहुल गांधी ने अपनी छवि बनाई हुई है, जिस ढंग से उन्हें लगता है कि तुष्टीकरण के थोक वोट से अपना वजूद वो बना लेंगे, धीरे धीरे लग रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्हें हार मिली, अमेठी की हार को वो पचा नहीं पाए और वो जहां तहां कहने लगे कि उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर भारत के लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त कम बुद्धि वाले होते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज्यादा समझदार होते हैं। मतलब तुष्टीकरण के खास समुदाय के वोट के बदौलत जब वो वहां जीत गए वायनाड में, तो उन्हें केरल के लोग ज्यादा समझदार निकल रहे, जिनने इनके बाबूजी को, इनके दादी को, इनके पता नहीं अब नेहरू इनके रिश्ते में क्या लगते हैं भगवान जाने, क्योंकि जब अलग अलग मजहब के, मम्मी अलग मजहब के, पिताजी अलग मजहब, तो नेहरू से क्या संबंध है ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये चीजें स्पष्ट रूप से हो गई है कि पंजाब में एक और राज्य राहुल गांधी के राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण कांग्रेस अपना एक और राज्य आज गंवा गई और पंजाब ने वोटिंग कांग्रेस के अगेंस्ट कर दिया है। अकाली दल माना जा रहा है कि बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है। अब जब रिजल्ट 10 तारीख को सामने आएगा तो निर्णायक होगा।